भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को बताते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। एक बार भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माँ लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुख का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तब भगवान विष्णु कहते हैं, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? तब माता लक्ष्मी बड़े आश्चर्य से कहती हैं कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था और चारों ओर कीचड़। भगवान विष्णु ने लीला रची और वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया और कहा कि देखना, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाएं और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर और गड्ढे के किनारे बैठ गई। आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर भगवान विष्णु की कही हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देख कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस ही नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा, सभी चले गए। शाम होने को आया। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, देखा, कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला मिला तुमको? अब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगा कहते हुए आया। तब लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर गया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। तब लक्ष्मी जी ने उसे रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए हुए लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को उठा लिया और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल कर दिया। अब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का पुण्य बहुत है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि अब मैं आपको और भी बातें बताता हूँ जो मनुष्य को नहाने के समय ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो वह दुखी ही रहेगा जीवन में। अगर इन बातों का ध्यान रखे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। उसके घर में लक्ष्मी का निवास होगा, अपार धन संपत्ति आएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होगा, हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि स्वामी आप हमें वो बातें जरूर बतलाइए। तब भगवान विष्णु उनको बतलाना शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो औरतें कपड़े खोल कर नहाती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि आप ध्यान लगाकर सुनिए। अपनी बात सुनाते हैं। कहते हैं कि स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है, मन प्रसन्न रहता है, चेहरे की खूबसूरती तेज बढ़ता है, शारीरिक आकर्षण भी बढ़ता है। लेकिन रोज जब आप नहाते हैं तब कुछ बातों का ध्यान रखिए, तब आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने के कार्य में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नहाने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ जरूर करें। इसलिए सुबह ही स्नान करना चाहिए और शास्त्र कहता है कि स्नान करने से 10 गुण बढ़ते हैं। पहला, आपका सौंदर्य बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, आपका बल बढ़ता है, आपकी पवित्रता बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु बढ़ती है, सुविचार आता है और आप निरोगी रहते हैं। धन स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं तो हर मौसम में हर दिन स्नान करें। शास्त्र कहता है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है। सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती हैं, इसलिए सुबह स्नान करना सबसे अच्छा है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सर के नीचे स्नान करें, यानी आप बालों को मत धोइए, सर से स्नान मत कीजिए। गीले कपड़े से आप चाहें तो शरीर भी पोंछ लें, तो वो भी एक तरह का स्नान ही है। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उस वक्त तक स्नान कर लें तो ये ब्रह्म स्नान है। तेल लगाकर शरीर मल मल कर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहाना भी है तो नदी के बाहर ही इन चीज़ों को कर लें, फिर डुबकी लगाने नदी में जाइए। क्योंकि एक और चीज़ है, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र हो जाता है या अपवित्र माना गया है शास्त्रों में, इसीलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाइए। नदी में स्नान करते हैं तो 11 या 21 डुबकी लगाना शुभ माना गया है। पवित्र नदियों में जब आप नहाते हैं तो कपड़े निचोड़िए मत, ये शुभ नहीं माना जाता। नदी में किसी भी तरह का गंदगी तो नहीं ही बहाना चाहिए, लेकिन अगर आप नल की तुलना में झरने का पानी ज़्यादा श्रेष्ठ है, झरने से नदी श्रेष्ठ है, नदी से तीर्थ का पानी श्रेष्ठ है और तीर्थ के जल से ज़्यादा श्रेष्ठ गंगा जी में स्नान करना है। गंगा माता स्वयं कहती हैं कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ उनके जल में आ जाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, अब मैं औरतों के बारे में कुछ बातें आपको बतलाता हूँ, आप जरूर सुनो। जो महिलाएं कपड़े खोल कर स्नान करती है, हिंदू धर्म में स्नान के कुछ नियम हैं, तो कपड़े खोल कर स्नान करने वाले लोगों को कुछ नियम को जरूर सुनना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए, माँ लक्ष्मी धन बरसाए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप नदी, तालाब या कहीं भी स्नान करते हैं, शरीर पर एक वस्त्र जरूर रखें। निर्वस्त्र स्नान करना शुभ नहीं माना जाता। बिना वस्त्र के कपड़ों का स्नान करना नहीं चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो निर्वस्त्र स्नान करना मनाही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी वे निर्वस्त्र थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए निर्वस्त्र स्नान करने की मनाही है। अगर आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर हर जगह है।
अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो वरुण देव का तो अपमान है ही, साथ ही पाप भी लगता है। आर्थिक शारीरिक नुकसान होता है। शरीर पर अगर नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रवेश कर जाती है अगर कोई वस्त्र ना हो तो, जिसके कारण आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपका मन नकारात्मक हो जाता है। आप हमेशा नकारात्मक बोलते हैं और सोचते हैं। इसलिए एक वस्त्र अपने शरीर पर जरूर धारण करें, फिर स्नान करें, तभी आपके लिए चीजें आपके पक्ष में आएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। अगर आप निर्वस्त्र स्नान करेंगे तो पितृ दोष लग सकता है। स्नान करने से आपके पितरों की तृप्ति नहीं मिलेगी। यह घर में पितृ दोष का कारण भी होता है। वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं पितृ, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। और निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होंगे और आपका तेज, बल, धन, सुख सब नष्ट होगा। इसलिए निर्वस्त्र स्नान ना करें। पुराणों की माने तो नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है। निर्वस्त्र होकर नहाने से पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना मना है। और ऐसे में कोई निर्वस्त्र स्नान करे तो माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। आपकी कुंडली में धनहानि के योग बनने लगते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।